आइए आपको मिलवाते हैं अनीता खत्री से, जिन्होंने जीता है 2012 का मिसेस राजस्थान खिताब। यूं तो लोग सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन अनीता जी का ये खिताब जीतना इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका ये खिताब जीतना इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है। वैसे तो मिसेस राजस्थान का खिताब कोई भी जीत सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इतनी अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी उम्र की हूँ। मैं 58 इयर्स की हो चुकी हूँ। मेरी 2 विवाहित बेटियाँ हैं, एक 27 साल का बेटा है और ग्रैंड चिल्ड्रन है। और अपनी बेटियों की उम्र की कंटेस्टेंट्स के साथ मैं खड़ी हुई थी और उनसे विजय पाई थी। वो मुझसे 20-20, 25-25 साल उम्र में छोटी थी, तो शायद इसलिए ही इसकी अहमियत इतनी अब है। तो ये खिताब जीतना आपके लिए बहुत सहज था या आपने इसके लिए बहुत मेहनत की? नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे इस बात का एहसास था कि मुझे अपने अंदर कई सारी चेंजेस लानी पड़ेगी। मतलब अपने आप को काफ़ी दुबला करना पड़ा। मैंने जिम ज्वाइन किया, योगा की और खाने पीने पे बहुत नियंत्रण रखा और टाइम पे सोई उठी। उसके बावजूद भी मैंने प्रैक्टिस की, रात यहाँ पर वॉक प्रैक्टिस करी, शीशा सामने रख के, म्यूज़िक चला के, और किताबें पढ़ी जीके की ताकि मैं सही जवाब दे सकूं। मुझे ये पता था कि सिर से पाँव तक हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। सही कपड़ों की व्यवस्था करी, ज्वेलरी की व्यवस्था करी, यहाँ तक कि सही मैचिंग जूतों तक की व्यवस्था करी। मैंने हर चीज़ की पूरी व्यवस्था रखी और इस बात को मैंने बहुत अहमियत दी कि मेरे को ये खिताब जीतना ही है। आपने तैयारियां तो खूब की, लेकिन आपको उम्मीद थी कि आप ये खिताब जीत जाएंगी? हाँ, यकीनन, क्यों नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये खिताब ज़रूर जीतूंगी। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्यों नहीं। लेकिन जीवन में इतनी देर से आपको इस तरह के कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का ख्याल कैसे आया? आपको सच बताऊं तो बचपन से ही मुझे ये बहुत इच्छा थी कि मैं ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करूं, एक स्टार बनूं, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। तो लेकिन उस ज़माने में इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। तो अब जब मैं सब चीज़ से फ्री हो गई हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये करे और एक उदाहरण, एक मिसाल दुनिया के सामने रखे कि अपने सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। एक उम्र के बाद महिलाओं को अपने आप को मेंटेन करने की, फिजिकली और खूबसूरती को भी काफ़ी दिक्कत होती है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या सोशल रीजंस उसके हो सकते हैं। तो इन सारे बैरियर्स को तोड़कर आप अपनी सुंदरता को कैसे मेंटेन रखती हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। सही टाइम पे खाना पीना, सही टाइम पे सोना, सही खाना। आप मानेंगी, मैं 2-3 महीनों से बाहर मैंने कुछ खाया नहीं है, घर का ही खाना खाती हूँ। और उसके बावजूद भी योगा करना, जिम जाना, हर चीज़ पे नियंत्रण रखना, हर तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखना होता है, तब जाके यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा अनीता जी, आपकी नज़र में सुंदरता क्या है? खूबसूरत वो लब है जो मीठा बोलते हैं। खूबसूरत वो दिल है जो दूसरों की भलाई करता है और उनके दर्द में शामिल होता है। खूबसूरत वो एहसास है जो कि दूसरे का दर्द समझता है और उसके साथ सहानुभूति रखता है। खूबसूरत वो कदम है जो दूसरों की मदद के लिए चलते हैं। और यूँ तो खूबसूरती प्रकृति में भरपूर है, भंवरे में, एक ठंडी हवा के एहसास में, हर चीज़ में खूबसूरती देख सकते हैं। नज़र की बात है। इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक सुंदर चेहरे के अलावा। तो आपकी अपनी ऐसी कौन सी चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा नाज है जिससे आपको लगता है कि आपने इस कॉन्टेस्ट को जीता? आत्मविश्वास। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत हूँ और मैं ये जानती थी कि हर हाल में मैं इस खिताब को जीत के ही रहूँगी। और फिर जो भी कार्य करते हैं उसको एंजॉय करना होता है, उसमें आनंद महसूस करना होता है कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगी कि आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है जिससे कि मैं ये सफल तरह से ये
खिताब जीत पाई हूँ। आपकी उम्र से बहुत छोटी उम्र के जब नौजवान आपकी तरफ आकर्षित होते हैं तो आप उसको कैसे डील करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि नौजवान मेरे ही तरफ आकर्षित हुए हैं, लेकिन मैं उसको एक सीमा में रखती हूँ। उसको एक लक्ष्मण रेखा मैंने बना रखी है कि बस यहाँ तक आनंद लेती हूँ, बातचीत करती हूँ, व्यवहार रखती हूँ, ये भी देखती हूँ कि उनका जी न दुखे, उनका दिल को ठेस ना पहुँचे, और फिर अपनी इज्जत मर्यादा को कायम रखते हुए मैं उनसे व्यवहार बढ़िया रखते हुए भी अपनी सीमा में रहती हूँ। लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध है। ये होना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि ये टाइम पास, एक तरह के टाइम पास है, और आदमी पुरुष जो आपस में अपने जीवन साथियों के साथ निभा नहीं पाते हैं, वो आपस में लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि ये भी रिश्ता कितनी देर चलेगा, 2 साल 3 साल, उसके बाद फिर वो बिखर जाएंगे, फिर क्या वो नया लिव इन साथी ढूंढेंगे? तो ये कहाँ तक ये सही है? मैं मानती हूँ कि ये प्रथा को किसी तरीके से अपन को डिस्करेज करना चाहिए, इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वेस्टर्न आइडियोलॉजी ये है कि जब शादी से पहले एक पुरुष और स्त्री साथ रह लेते हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं, और उसके बाद जब शादी करते हैं तो वो शॉक्स नहीं मिलते लाइफ में कि ये कौन है और ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप नहीं सोचती कि इसमें एक लॉजिक है? आप मुझे ये बताएं कि हमारे दादा दादी और हमारे माँ बाप वगैरह, क्या वो अपने रिश्ते को नहीं निभाते रहे? उन्होंने भरपूर अपना ये रिश्ता निभाया है, तो आजकल की पीढ़ी क्यों नहीं निभा सकती है? वो कोशिश ही नहीं करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि कुछ सालों के बाद फिर उनका एक दूसरे से दिल भर जाएगा, फिर वो अलग हो जाएंगे, उनके जीवन फिर बिखर जाएंगे, फिर क्या वो नए साथी ढूंढेंगे, नए साथियों के साथ लिव इन शुरू करेंगे? ये प्रथा ही गलत है, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और आगे के सालों में मैं सोचती हूँ कि इसका अंत आ ही जाएगा। आपकी समझ में आदमी और औरत में बेसिक डिफरेंस क्या है? औरत भावुक होती है, बहुत भावुक होती है, वो सिर्फ अपने बच्चे, परिवार और इन सब के बारे में ज़्यादा सोचती है, हर जो भी कार्य करती है उसमें भावुक होती है। जबकि जो आदमी होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो उसकी दृष्टि ज़्यादा प्रैक्टिकल बातों की तरफ जाती है, इकोनॉमिक्स